आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सलाम। बोलिए सलाम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसी बातें हम सीखेंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होगी। इस संदेश को सुनना हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा, क्योंकि आज का जो विषय है, उसका जो शीर्षक है, वो शीर्षक है प्रार्थना, प्रेयर, दुआ, विनती। जनरली हम लोग प्रार्थना के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं कि प्रार्थना क्या है। कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे, लेकिन प्रार्थना का वो सही अर्थ नहीं है, या ये अर्थ शायद आधा अधूरा है। मानव जीवन के लिए प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए, या प्रार्थना का अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ों को हम आज एक छोटे से संदेश में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना क्या है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। व्हाट इज़ प्रेयर? प्रार्थना क्या है? हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमने आंखें बंद कर ली और कुछ शब्द बोल दिए, जो भी हम परमेश्वर में मानते हैं, जिस परमेश्वर का नाम हम लेते हैं, उससे हमने मांग लिया तो हमने समझ लिया कि हमने प्रार्थना किया। लेकिन प्रार्थना का सही अर्थ हम आज जानेंगे। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ऐसे कुछ सवाल जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत आज काम के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सवालों के ऊपर आज हम कुछ अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहला हम एक सवाल आज करेंगे आपसे कि प्रार्थना क्या है। व्हाट इज़ द प्रेयर? प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना का मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, बड़ी ही आसानी से वो समझाने का प्रयास करूँगा कि प्रार्थना क्या है। तो प्रार्थना का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी ईश्वर के साथ बातचीत करना। द कम्युनिकेशन विद गॉड यानी ईश्वर के साथ बातचीत करना। आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बात करते हो तो बड़ी आसानी से आप उनके साथ बात करते हो, क्योंकि वो आपकी भाषा को जानते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप गुजराती बोलते हैं या हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप उस व्यक्ति से बहुत आसानी से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति भी हिंदी बोलता और समझता है। लेकिन कोई ऐसी भाषा जो आपको नहीं आती, उदाहरण के रूप में इंग्लिश भाषा, फ्रेंच भाषा जैसी कुछ भाषाएं जो हमें सही तरीके से नहीं आती, और ऐसे व्यक्ति के साथ हमें बात करनी होती है तो हम बड़े वहाँ पर हमें झिझकना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी, क्या कैसे हम बोलें, उनको कैसे समझाएं। हमारे मनों में विचार तो बहुत कुछ है, हमें उनसे बात तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन भाषा का एक बंधन आ जाता है। उससे हम बात करने के लिए जो हमें भाषा मालूम होनी चाहिए, जो उसे मालूम है, वो हमें नहीं मालूम, तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर हम सीधी तरीके से बात नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाती है, लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है, और उस व्यक्ति के साथ बात करने की हमें बड़ी उत्कंठा होती है। उदाहरण के रूप में यदि हम किसी ऐसी जगह पे, ऐतिहासिक जगह पे हम घूमने के लिए गए, मान लीजिए कि आप दिल्ली लाल किले पे गए और वहाँ पर आप घूम रहे हैं और वहाँ पर कोई विदेशी पर्यटक वहाँ पर है, तो उनको देखकर आपको बड़ी कुतूहलता होगी, बड़ी उत्सुकता होगी कि उनसे मैं बात करूँ। उनका रंग रूप देखकर आप थोड़े आकर्षित होंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। छोटी सी आपको अंग्रेजी आती हो तो बोलेंगे हेलो सर, हाउ आर यू, लाइक दैट, यू कैन स्पीक विद हिम। लेकिन उसके बाद आपको फिर बोलने के लिए प्रयास करना होगा, आपको सोचना होगा कि मैं कैसे सेंटेंस बनाऊं, कैसे बोलूं, उनसे कैसे बात करूं, क्योंकि उनकी भाषा आपको सही तरीके से नहीं आती। थोड़ी सी साधारण सी बात आती है, हेलो हाय तो ठीक है कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कहाँ से आप आए, सर आपका नाम क्या है, आप किस कंट्री से हो, आप क्या करते हो, और कुछ परिचय लेना हो तो हम थोड़े झिझक जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी भाषा इतनी सही तरीके से या सटीक तरीके से नहीं आती। या कभी कभार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की भाषा में थोड़ी सी आती है, लेकिन हमारे टोन्स, हमारे उच्चारण उनके उच्चारण से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के रूप में हमने बोल दिया हेलो हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, सो वो कुछ जवाब देंगे तो शायद हमें नहीं समझ में आएगा, हालांकि वो भी इंग्लिश ही बोल रहा है, लेकिन शायद वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोल रहा है या ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा है या अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, जो उसके प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, उसके जो उच्चारण होते हैं, शायद हमें इतनी आसानी से नहीं समझ में आते। तो हम उसके चेहरे की ओर देखते रहेंगे, उसके चेहरे की ओर ताकते रहेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने हमें क्या प्रत्युत्तर दिया। यही समस्या आज इंसान के जीवन में है। परमेश्वर की भाषा हमें नहीं समझ में आती, और परमेश्वर हमसे क्या कहता है वो बात हमें जल्दी से समझ में नहीं आती, क्योंकि हम उसकी तरीके से समझ नहीं सकते।
और यहाँ पर प्रार्थना हमारी कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह से उस व्यक्ति के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो अटपटी सी हो जाती है, थोड़ी सी असमंजस से भरी हो जाती है, क्योंकि हमें उसकी सही तरीके से भाषा नहीं आती। वो यदि बोलेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, शायद हम बोलेंगे तो वो भी उसे शायद समझ में नहीं आए। यदि हमें उसकी भाषा बिल्कुल नहीं आती तो शायद हम इशारों से काम चलाने का प्रयास करेंगे और वो भी इशारे से बोलने का समझाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हम लोग परमेश्वर से यही कर रहे हैं, हम इशारे कर रहे हैं, परमेश्वर से कुछ निशानियाँ मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ चिन्ह मांगते हैं और हम अपना समय निकाल देते हैं और उस घड़ी को, उस प्रश्न को हम आगे लेके चलते हैं और परमेश्वर से सटीक तरीके से, सीधी तरीके से हमारा संपर्क नहीं होता। और प्रार्थना हमारी इसलिए कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हम परमेश्वर के उस लेवल तक नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना होता है, और इस तरह से हमारी प्रार्थना में हम बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो प्रार्थना का मतलब होता है कम्युनिकेशन विद गॉड। ये किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन नहीं जो हमारी भाषा बोलता है, हमारे जैसे उठता बैठता है, हमारे जैसे हमारे देश का या हमारे राज्य का नागरिक है, हम समकक्ष देश के या समकक्ष राज्य के नागरिक है, तो हमें उनसे बात करने में कोई झिझकपन नहीं होगा। लेकिन कोई अन्य देश से या किसी प्रदेश से व्यक्ति आया है तो हम उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे, और यही होता है हमारी प्रार्थनाओं में समस्या कि हम उनसे बात नहीं कर पाते। कई लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होता है उनको कि मैं भी परमेश्वर से साक्षात्कार करूं, मैं भी परमेश्वर से बातचीत करूं, मैं भी प्रार्थना करूं। बहुत सारे मसीही लोग या हर धर्म के लोग चाहते हैं कि मैं भी कुछ आध्यात्मिकता की ओर बढ़ूं, लेकिन यही कमजोरी हमारी हो जाती है कि हम परमेश्वर के उस लेवल तक नहीं पहुंचते। उसकी बातों को हम सिर्फ इशारे में समझने का प्रयास करते हैं और उसकी बातों को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है, इसलिए हम उससे बात नहीं कर पाते। और इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करना टाल देते हैं और प्रार्थना नहीं हो पाती, क्योंकि हम परमेश्वर की ना तो इच्छा को समझ सकते हैं, ना उसकी भावना को समझ सकते हैं। हम अपनी तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन उसके तरीके से हमने कभी प्रयास नहीं किया, और यही हमारी प्रार्थना की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, जो नेक दिल होते हैं, वो परमेश्वर से साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी वजह से और ऐसी कोई वजह से वो प्रार्थना नहीं कर पाता। और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी ही प्रार्थना नहीं सुनता, बाकी सबकी सुनता है, और तब जाके हम बड़े मायूस हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम टूट से जाते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर के से बातचीत नहीं कर पाए। तो प्रार्थना का सही मतलब होता है कम्युनिकेशन विद गॉड, और प्रार्थना का दूसरा मतलब होता है रिलेशनशिप विद गॉड। हम परमेश्वर से कैसे संपर्क में रहें, कैसे उससे रिश्ता बनाए रखें, ये प्रार्थना ही करती है। हम बहुत सारे धर्म के लोगों की बात करते हैं कि बहुत सारे धर्म के लोग परमेश्वर से रूबरू नहीं हो पाते, परमेश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग रिलेशंस नहीं बना पाते, परमेश्वर से संबंध नहीं बना पाते। जैसे मैंने कहा कि कोई विदेशी व्यक्ति आपके पास खड़ा हो या आपको उससे बात करने की बड़ी उत्कंठा है, बड़ी उम्मीद है आप उनके साथ बात करें, लेकिन भाषा बीच में आ जाती है तो आप थोड़े से मायूस हो जाते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं कि यार नहीं बात कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। और ऐसे व्यक्ति से बात करना फिर आप टाल देंगे, उसको देखते रहेंगे, वो व्यक्ति घूमता घूमता निकल जाएगा और आप उसको दूर तक देखते रहेंगे। यही मानव जाति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम परमेश्वर को देखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ना तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना हम उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं, या उसके साथ हमारा संबंध आगे पनपता है। और इस तरह से हमारी आस्था कमज़ोर होती जाती है, हमारा विश्वास कमज़ोर होता जाता है, फिर हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं। और यही मानव जाति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो ना तो परमेश्वर से बात करता है, ना वो परमेश्वर से रिलेशन रख पाता है, ना तो बात कर पाता है, ना तो संबंध आगे स्थापित कर पाता है, और फिर आगे जाके वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। और हर धर्म के लोगों की यही कहानी है। मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन हर धर्म के लोगों की यही आध्यात्मिक कमजोरी है कि ना तो वो परमेश्वर से सीधा संपर्क कर सकता है, ना तो वो परमेश्वर से सीधा रिश्ता बना पाता है, और फिर यहाँ वहाँ दर दर भटकता रहता है और फिर अपने जीवन को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी रहती है प्रार्थना, जो उसकी सबसे बड़ी
खूबी होनी चाहिए, वही उसकी कमजोरी बन जाती है। और हर धर्म के लोगों की मैं बात करूं तो यही एक कारण है कि जो वो परमेश्वर से रिश्ता कायम नहीं कर पाता। तो इसलिए हम पहला जो सवाल है उसको देखेंगे कि प्रार्थना क्या है। उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी परमेश्वर से बातचीत करना। दूसरा उसका मतलब होता है रिलेशनशिप विद गॉड, यानी परमेश्वर से हमें संबंध स्थापित करना। और तीसरा उसका मतलब होता है प्रार्थना ये आत्मा की खुराक होती है। जैसे हमें दिन प्रतिदिन अपने समय के अनुरूप खाना चाहिए, और हर समय हमें जो निर्धारित समय है उस समय पे हमें खाना यदि नहीं मिलता है तो कभी कभी हमें बड़ी कमजोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, पेट में जैसे एक जलन सी होने लगती है और हमें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और हमें जल्द से जल्द खाना पड़ता है ना। और हमें उस समय को जल्द से जल्द उस समय हमें खाने का प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि हम शारीरिक रीति से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं और इसी वजह से हम फिर कमज़ोर होते जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक बातों में कभी हम सोचते नहीं हैं। आध्यात्मिक बातों में प्रार्थना ये हमारे आत्मा की खुराक है, लेकिन उसके प्रति हमारी थोड़ी सी हमारा ध्यान भटक जाता है और हम और कमज़ोर होते जाते हैं और कमज़ोर होते जाते हैं और फिर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आज मैं प्रार्थना के विषय में कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने लाऊंगा जो आपको मुझे झकझोर देंगे, हिला देंगे, क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना करने का सही तरीका हमें नहीं मालूम। और हर धर्म के लोगों में ये बड़ी कमजोरी है कि वो सही ढंग से प्रार्थना नहीं करते। तो प्रार्थना क्या है, हम देखते हैं कि प्रार्थना में भाषा और शब्द का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। प्रार्थना में भाषा और शब्द का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, परंतु भाव और भरोसे का ज़्यादा महत्व होता है। इस बात के लिए ताली बजा दीजिए आप। प्रार्थना में भाषा और शब्दों का ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन प्रार्थना में भाव और भरोसे का महत्व ज़्यादा होता है। और यही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है कि हम परमेश्वर के प्रति भाव या उसके प्रति आदर भाव हमारे मनों में नहीं होता है। हम रूटीन प्रार्थना करते उठते हैं, खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं और रूटीन में प्रार्थना करते हैं। हमारी ईश्वर के परमेश्वर के प्रति हमारा भाव नहीं होता है, वो हमारी एक पद्धति हो जाती है, एक रूढ़ी हो जाती है, एक रिचुअल्स बन जाते हैं और हमारी भावना शायद वहाँ पर बड़ी कमज़ोर सी होती है। हम उठते हैं तो थोड़े से नींद में रहते हैं और प्रभु से ऐसे ही प्रभु आज का दिन दिया, धन्यवाद, और बस ऐसे कमज़ोर से हम उठते हैं। कुछ उल्लास नहीं होता हमारे मनों में, कुछ ऐसे जागृत अवस्था नहीं होती हमारे मनों में, कुछ ऐसे भावनात्मक रीति से हम बड़े जागरूक नहीं होते। बस ऐसे ही कर दिया हमने, सुबह उठे तो फिर खाना हमारे सामने आता है तो खाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो खाना आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जिनको नहीं मिलता उनको दीजिए। और ऐसे करके हमें खाने के लिए तड़प लगती है, हमें भूख लगती है, हमें जल्दबाजी होती है तो हम जल्दी प्रार्थना करके निपटा लेते हैं। यानी कि हम रीति को निभाते हैं। भावनात्मक तरीके से हमारी प्रार्थना वहाँ पर बड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता है। वो खाना हमारी आवश्यकता है, लेकिन प्रार्थना हमारी आवश्यकता है, ये हम भूल जाते हैं। भौतिक भोजन हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, ये ऐसा हमें लगता है, लेकिन आध्यात्मिक जो हमारी आवश्यकता है प्रार्थना, उसके प्रति हमारा ध्यान ज़्यादा नहीं होता और इस तरह से हम लोग आध्यात्मिक रीति से कमज़ोर और बड़े कमज़ोर होते जाते हैं। तो ये है कुछ प्रार्थना के मतलब होते हैं कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना होती है कम्युनिकेशन विद गॉड, यानी परमेश्वर से बातचीत करना, रिलेशनशिप विद गॉड यानी परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। और मैंने आपको ये भी सिखाने का प्रयास किया कि प्रार्थना में भाषा या शब्दों का महत्व ज़्यादा नहीं होता, भाव और भरोसे का ज़्यादा महत्व होता है। तो बड़े छोटे से इस बात से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रार्थना क्या है, और एक सवाल का जवाब हम लेने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि पहला पॉइंट आपने सीखा कि प्रार्थना क्या है। आपने सीख लिया कि प्रार्थना हमारे जीवन का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का खुराक है। वो हमारे लिए, हमें आत्मिक रीति से पोषित करता है, हमें वो जागृत करता है, हमें वो और लेके जाता है, आगे आत्मिक बढ़ोतरी कराता है। लेकिन दूसरा जो सवाल है वो मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना होगा। और दूसरा सवाल है प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। Why should we pray? क्यों? प्रार्थना के बिना क्या जीवन नहीं चलेगा? नहीं करते हैं लोग, फिर भी तो जीते हैं ना, अच्छे से जीते हैं, आपसे बेहतर जीवन जीते हैं वो लोग। कई ऐसे लोग होते हैं उनको भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह से कोई निस्बत नहीं होता है।
वो ना किसी मंदिर में जाते हैं, ना किसी चर्च में जाते हैं, ना किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, ना किसी मस्जिद में जाते हैं। उनसे उनको कोई लेना देना है। वो तो बस अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, अपना धंधा करते हैं, अपना कामकाज करके वो पैसा कमाते हैं और परमात्मा से उनको कोई लेना देना नहीं। फिर भी वो बड़े खुश और बड़े धनी हमें दिखते हैं। उनके पास गाड़ी होता है, घर होता है, सारी चीज़ें होती है आवश्यकताओं की, और वो हमसे ज़्यादा सुखी दिखते हैं, हमें बड़े अच्छे खुशहाल लगते हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो और दुख हमारे ऊपर आ पड़ता है। हम बड़े कमज़ोर से हो जाते हैं, शारीरिक रीति से, आर्थिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से, और हम अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं लेकिन अच्छा जीवन होता नहीं हमारा। तो दूसरा जो सवाल है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। वाई शुड वी डू प्रेयर्स, क्यों हमें करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना, चल जाता है, चलता है लोगों का जीवन बिना प्रार्थना के। जैसे स्टीफन हॉकिंस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बोला था कि परमात्मा जैसी कोई शक्ति है ही नहीं, जो कुछ भी है साइंस और विज्ञान है, और विज्ञान की उपलब्धियों से ही जीवन चलता है। और वो अपाहिज था, शायद जवानी से वो अपाहिज था या बचपन से वो अपाहिज था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे इन्वेंशन की, ऐसे ऐसी शोध की थी कि जिसके कारण वो अपने आप को हैंडल कर रहा था। बड़ी बड़ी शोधें उन्होंने की, बड़ी शोध की, और दुनिया को बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ उसने दी। और उसने कहा था कि परमेश्वर जैसी कोई चीज़ है नहीं, जो कुछ है ये मशीनरी है और ये इन्वेंशन से, ये शोध है, और यही इंसान को आगे लेके जाएगी। तो वो कई सालों तक जिया और दुनिया को कई उसने संशोधन करके दिया। उसने कभी प्रार्थना नहीं किया क्योंकि उसने कभी परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो नास्तिक था, यानी उसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी। फिर भी वो जिया, फिर भी उसने कई ऐसे इन्वेंशंस किए, कई ऐसी शोध की जो दुनिया को उसने दी, यानी बिना प्रार्थना के भी उसका जीवन चला। तो मतलब हमें ये साबित होता है लॉजिकली कि बिना प्रार्थना के हमारा जीवन चल सकता है। तो फिर हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में मुझे प्रतिदिन दिन में सुबह में नाश्ता चाहिए, दिन में खाना चाहिए, और रात में मुझे खाना चाहिए, यानी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे लंच चाहिए, मुझे डिनर चाहिए। लेकिन मान लीजिए मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे चल जाएगा, क्योंकि मैं एक टाइम भूखा रह सकता हूँ। शायद मैं यात्रा में हूँ तो मैंने दोपहर का खाना यानी लंच नहीं लिया, तब भी चल जाएगा, चल जाएगा। शायद मैं उपवास पे उतरा हूँ तो मैंने पूरा 24 घंटा खाना नहीं खाया, तब भी चल जाएगा। यानी बिना खाने से भी मैं कुछ समय, कुछ दिन गुजार सकता हूँ। तो इसी तरह से कुछ नहीं प्रार्थना करने से भी आपका जीवन गुजरेगा। लेकिन करना क्यों है तो फिर प्रार्थना। यदि बिना प्रार्थना के हमारा जीवन चलता है तो क्यों करना है प्रार्थना। बिना खुराक के हमारा जीवन चलता है तो फिर क्यों खाएं, 2-4 दिन भूखे रह के खाना तो बचाए, पैसे तो बचाएं। क्या ये नियम यहाँ लागू होगा। जिस तरह से हम लंबे समय तक बिना खाए नहीं रह सकते, कुछ 1-2 दिन हम उपवास करते हैं, कुछ लोग बड़ी आस्था होती है तो लंबे दिनों तक वो उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और वो शारीरिक रीति से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन निकल जाते हैं उनके। और हमारा भी ऐसा ही होता है कि हम आध्यात्मिक रीति से प्रार्थना नहीं करते और हम आध्यात्मिक रीति से बड़े कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन चल जाता है। कुछ दिनों का ये जो जीवन है ना, हम गुजार लेते हैं। लेकिन आज बड़ी गंभीरता से दूसरे सवाल के प्रति हम जाएंगे, देखेंगे कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। ये एक बड़ा कठिन सवाल आज आपके सामने मैं रखता हूँ। और प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, आपको प्रार्थना की ज़रूरत क्या है। जैसे आपको शारीरिक शरीर संभालने के लिए, टिकाने के लिए, उसको आगे ले चलने के लिए, जीवन आगे बढ़ाने के लिए आपको भौतिक भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है। आप कहाँ जाके प्रार्थना करते हैं, किसके नाम से प्रार्थना करते हैं, वो मेरा विषय नहीं है, वो आपका विषय है। लेकिन प्रार्थना करना ये हम सबका विषय है। बोलिए हालेलुया। किसी भी धर्म में मानते हो आप, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप कौन सा धर्म में मानकर कैसे चलते हो, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप प्रार्थना करें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लेना देना है। और यही मेरा सरोकार है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपको प्रार्थना करनी होगी। क्यों प्रार्थना करना, ये सवाल बड़ा ही गंभीर है, और ये सवाल के कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखूँगा। बड़े ध्यान से आपको इस सवाल के जवाब को देखना होगा। क्यों प्रार्थना करनी है। सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इंसान हैं। हम लोग कौन हैं, मनुष्य हैं। बोलिए कौन है हम लोग, आप लोग कौन है बताइए। मनुष्य है ना, पशु तो नहीं है आप, पक्षी तो नहीं है आप, कोई हिंसक जानवर तो नहीं है आप, सूरज चांद तो आप नहीं है, तारे तो आप नहीं है, पेड़ पौधे तो आप नहीं है, नदी और झरने तो आप नहीं है। आप है कौन,
मनुष्य है। पेड़ पौधों को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नदी नाले को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चांद तारे सूरज को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, पशु पक्षी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इंसान को क्यों है? क्या ऐसी वजह है कि जो इंसान को प्रार्थना करना आवश्यक है? पशु पक्षी तो कभी प्रार्थना नहीं करते देखे, वो तो कभी मंदिर नहीं जाते, वो तो कभी मस्जिद नहीं जाते, वो तो कभी चर्च नहीं जाते, वो तो कभी गुरुद्वारा नहीं जाते, तब भी तो उनका जीवन अच्छे से चलता है ना। वो अच्छे से पंखों को फैलाते हैं और अच्छे से विहंग करते हैं आसमान में, और बड़ी खुशी से वो कलरव करते हैं, बड़ी खुशी से वो कई ऐसे पक्षी हम दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे से कलरव करते हैं। उनका जीवन तो बड़ा रोमांचक देने वाला है, बड़ा ही आनंदित। तो मनुष्य का जीवन क्या है ऐसा? क्यों मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए? पेड़ पौधे तो नहीं करते, पशु पक्षी तो नहीं करते, आप बता सकते हैं कि आपको प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? मनुष्य है इसलिए। मनुष्य से सबसे बड़ा विद्वान है, दुनिया का सबसे ज्ञानी जो प्राणी है वो मनुष्य है। वो दुनिया का सबसे देखा जाए तो शक्तिशाली जो है वो मनुष्य है। वो हाथी को भी कंट्रोल कर सकता है, सिंह को भी कंट्रोल कर सकता है, बड़े बड़े जानवर को कंट्रोल कर सकता है, नदी को भी वो कंट्रोल कर सकता है, बांध बना देता है। तो मनुष्य तो सबसे ज्ञानी और सबसे ताकतवर इंसान है, फिर उसको प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी और सबसे ताकतवर होने के बावजूद उसको प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या ऐसी वजह है कि इंसान को प्रार्थना करनी पड़ती है? आपने कभी सोचा नहीं है? आप तो नौकरी करते, अच्छी आपकी आमदनी है, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा घर बार है, सब कुछ आपके पास है, तो फिर आपको प्रार्थना की ज़रूरत क्या है? क्यों करवा रहे हैं या क्यों कर रहे हैं आप लोग प्रार्थना? नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हो। दुनिया की जो जितनी भी पेड़ पौधे पशु पक्षी, उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी इंसान है, सबसे समझदार प्राणी इंसान है, और नए नए इन्वेंशन करता है, नए नए शोध करता है। क्या क्या वो चांद पर पहुंच गया, कहीं मंगल पर पहुंच गया, कई ग्रहों पर पहुंच गया, बड़े बड़े मिसाइल बना रहा है, बहुत बड़े बड़े संशोधन कर रहा है। तो उसको परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? क्यों उसको प्रार्थना करनी पड़ती है? आपने ये मुद्दा कभी नहीं सोचा? हाँ, आपने प्रार्थना के बारे में कभी कभी सोचा होगा कि मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे क्यों करनी, ये कभी आपने नहीं सोचा। और उसी सवाल का जवाब देने का मैं आज प्रयास करूंगा। क्यों प्रार्थना करनी है हमें, ये सबसे बड़ा जो सवाल है, उसका सबसे बड़ा जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आप अपनी बाइबल से निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और 23 पद को निकालिए आप। मैंने आपको बताया कि पेड़ पौधे पशु पक्षी को प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो जवाब है कि प्रार्थना हमें क्यों करनी, इस सवाल का जो जवाब है तो यहाँ हमें मिलेगा। लिखा है रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित यानी उनके पास नहीं है, खाली है, अधूरे हैं हम लोग। यानी कि हम अपने आप को इंसान समझते हैं, हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ही समझदार समझते हैं, हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं, हम अपने आप को राजा समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात मनुष्य के लिए ये है कि उसकी 2 बातें ऐसी है कि जो वो कुछ नहीं कर सकता उसमें। हाँ, वो चांद पे जा सकता है, हाँ वो मंगल पे जा सकता है, हाँ एक कोने से दूसरे कोने तक वो जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात ये रह जाती है इंसान के लिए कि वो कितना कमज़ोर है। यह वचन यहाँ पर सिखाता है 2 बातों में वो बड़ा कमज़ोर है, और कमज़ोर को ही आधार की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे तैरना नहीं आता है तो उसे ऐसे तैराकी की ज़रूरत पड़ती है जो उसे बचा पाए। वो खुद यदि तैरना नहीं जानता तो उसे आधार की ज़रूरत पड़ती है, और वो कोई लकड़ी या किसी रस्सी के सहारे वो निकल सकता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, क्योंकि उस समय नदी में या समंदर में वो गिरा है जहाँ वो सामना नहीं कर पाता उस पानी के बहाव को, और इसलिए उसे कोई सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस चीज़ में तैराकी के विषय में वो अज्ञान है, तैराकी के विषय में वो कमज़ोर है, तैराकी के विषय में वो ज्ञान से वो रहित है, इसलिए उसे किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने जो दूसरा सवाल किया था कि प्रार्थना में क्यों करनी चाहिए, उसका सटीक जवाब यह है कि सब लोग पापी हैं। दुनिया के हर धर्म के लोगों के लिए ये प्रमाणित किया गया है, हर धर्म पुस्तक में लिखा गया है
कि इंसान पापी है। पाप हमारे जीवनों में, हमारे विचारों में, हमारे आत्मा में काम करता है और इसीलिए सभी धर्म पुस्तक बड़े ही खुलासे के साथ एक सटीक बात करते हैं कि हर इंसान को मोक्ष और मुक्ति और उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि हर इंसान के जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो पापी है। यानी आध्यात्मिक विषय में वो अज्ञान है, परमेश्वर के विषय में वो अज्ञान है। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना और परमेश्वर से संबंध स्थापित करना। जैसे मैंने कहा, एक विदेशी व्यक्ति से आप बातचीत नहीं कर पाओगे और उससे आप ज़्यादा संपर्क में नहीं रह पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाएगी और आप उससे बात नहीं कर पाओगे, तो आपको इशारे से काम चलाना पड़ेगा। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि इंसान परमेश्वर से कुछ काम करके, क्रियाकांड करके, कुछ पूजा पाठ करके काम चला लेता है। वो हर संडे चर्च में जाके ये एहसास कर लेता है कि मैं बड़ा पवित्र व्यक्ति हूँ। हम लोगों ने अपने जीवन को सिर्फ इशारों में बस गुजारने का प्रयास कर लिया। हमने ढूंढ लिए हैं बीच के रास्ते। हम अपने आप को बड़े धर्मी और बड़ा अच्छे समझने का प्रयास करते, लेकिन वास्तव में हमारा जीवन बड़ा ही कमज़ोर है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को क्या माने। यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए सब ने पाप किया, वी ऑल आर सीनर। हम लोग पापी हैं। इस दुनिया में फुटपाथ के लोग हैं, कुछ भी हमारी हैसियत नहीं है। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। आप किसी भी परमेश्वर में मानते हो, आपकी मान्यता है, लेकिन एक बात सही है, जिस भी परमेश्वर में आप मानते हैं, लेकिन आपकी औकात देखिए कि परमेश्वर के सामने खड़े रहने की औकात मेरी और आपकी नहीं, क्योंकि हम लोग पापी लोग हैं। हम अपने आप को विद्वान और बड़े बड़े समझते हैं, बड़े धनी समझते हैं, अच्छे ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अफसोस की बात है परमेश्वर की नज़रों में हम पापी हैं। और दूसरा वहाँ पर हमारी बड़ी कमजोरी लिखी है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है, हम अधूरे हैं। कुछ अधूरे से हमारे जीवन में बहुत हमने उपलब्धियाँ हासिल कर ली, शायद पैसे हासिल कर ली, शायद अच्छी नौकरी हमारे पास है, शायद हमारे पास अच्छी डिग्रियाँ हैं, शायद हमारे पास अच्छी गाड़ी है, शायद हमारे पास अच्छा घर है, लेकिन शायद हमारे पास अच्छी आध्यात्मिकता नहीं है। क्यों अपने आप को हिंदू, ख्रिस्ती, मुस्लिम ये कहने का दावा करते हैं? क्यों अपने आप को सिख और पारसी या बौद्धिस्ट कहने का दावा करते हैं? ये गलत दावा है, क्योंकि हम ऐसा है ही नहीं। हम अपने आप को ऐसा ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम वैसे वास्तव में नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर की महिमा से खाली हूं, मुझे भरना चाहिए। और भरने के लिए मुझे उस ग्लास को लेके मटका या नल के पास जाना पड़ेगा और मटके के अंदर उस ग्लास को डालना पड़ेगा, या नल के नीचे, टैप के नीचे उस ग्लास को रखना पड़ेगा, उस नल के टैप को खोलना पड़ेगा और वहाँ से पानी बहेगा, उस पानी से उस ग्लास को भरूंगा और फिर जाके मैं वो पीऊँगा। यानी मुझे प्रयास करना पड़ा। अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे खाली ग्लास को भरना पड़ा, जहाँ पानी है वहीं जाना पड़ेगा। और नल में, यदि किसी नल में पानी नहीं आता तो दूसरे नल में जाना पड़ेगा। हम भी ऐसा ही करते, ये धर्म वो धर्म के नल को ढूंढते हैं, कुछ नहीं मिलता हमको। आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे खाली मटकों के पास, ऐसे बूंद बूंद गिरने वाले नल के पास, जहाँ आपकी प्यास कैसे बुझेगी? आप उस समंदर के पास क्यों नहीं जाते? वो बहती नदी के पास क्यों नहीं जाते, जहाँ से आपको जीवन का सोता मिलता है? और इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन का सोता है। ताली बजा दीजिए आप एक बार। क्यों हम भाग रहे हैं यहाँ वहाँ? हम इसलिए हमारी प्रार्थना कमजोर है, क्योंकि हमें प्रार्थना क्यों करनी वही नहीं मालूम। पहले तो प्रार्थना नहीं मालूम, चलो थोड़ा सा मालूम है कि प्रार्थना क्या, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है प्रार्थना आत्मा की खुराक है, ये वो तो बचपन से हमें कुछ सिखाया जाता है, प्रार्थना करते हैं। स्कूल में या बाल मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी हमें प्रार्थना करवाते हैं, जो टीचर्स होती है वो प्रार्थना करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम में जाते तो कई ऐसी इंग्लिश प्रार्थनाएँ करवाते हैं, हिंदी प्रार्थना करवाते हैं। वो टीचर हमें प्रार्थना करना सिखाती है, लेकिन वो टीचर परमेश्वर को सिद्ध नहीं कर सकती। यानी प्रार्थना करना हमें आता है, यस, बचपन से आता है। स्कूल में जाते ही हमें वो सिखाया जाता है, और जैसे पोपट बोलता है वैसे हमने वो प्रार्थनाएं सीख ली है और जीवन भर हमें वो याद रहता है। लेकिन अफसोस की बात ये हो जाती है हमारे लिए कि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं वो नहीं मालूम। क्योंकि वो टीचर है ना, वो क ख ग घ सिखाती है, वो ABCD सिखाती है, वो हमें मैथ्स सिखाती है, वो हमें साइंस सिखाती है, वो हमें ज्योग्राफी सिखाती है, लेकिन वो हमें अध्यात्म नहीं सिखा सकते। यानी कि हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन अफसोस की बात ये हो जाती है हमारे लिए कि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और धर्म वाले ने यही चक्करों में हमको फंसा के रखा है। वो लोग अध्यात्म से हमें दूर लेके जाते हैं
और धर्म में फंसा के रखते हैं। और इसलिए प्रार्थना क्यों करनी है ये हमें मालूम नहीं है। तो प्रार्थना इसलिए करना है क्योंकि हम लोग परमेश्वर की नज़रों में पापी हैं, और दूसरी बात कि हम परमेश्वर की महिमा से खाली हैं, रहित हैं, अधूरे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। यानी अपने आप को भरना होगा, अपने आप को पापी से पवित्र बनाना होगा। और सबसे पहला कारण यही हमारे लिए होगा, सबसे पहला जवाब हमारा यही होगा कि वी हैव टू टॉक विद गॉड, वी हैव टू कम्युनिकेट विद गॉड। हमें परमेश्वर से बातचीत करनी होगी, न सिर्फ बातचीत करनी होगी, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाना होगा। ताली बजा दीजिए आप। हम लोगों ने कुछ चुटपुट प्रार्थनाएं कर ली, या दिन भर में एक आध बार प्रार्थना कर ली, हमने सोच लिया कि हाँ हम तो पर बड़े अच्छे धर्मी लोग हैं। लेकिन नहीं भाई, हमें कुछ भी नहीं आता। क्या हम प्रार्थना करें? क्योंकि प्रार्थना क्यों करनी वही तो हम जानते नहीं है।